बाइबल इसको स्पिरिचुअल प्राइड बोलती है। मैं अभी देखिए, एक वर्ड है जो मुझे लगता है हजारों बार आपने सुना है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। अगर मैं इस वर्ड को खोलूं और कहूं आज ये वचन है, तो जिन लोगों ने ये वचन पहले सुना है ना, शायद उनका ध्यान इतना मैं उनको खींच ना पाऊं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनका माइंड सेट है कि मुझे पता है। लेकिन जब आप उसको आराम से पढ़ेंगे ना, आराम से सुनेंगे ना, आपको हर जगह पे आपको नई बात सीखने को समझ में आएगी। अब यीशु कहता है, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं, जीवन हूं। एक जगह लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक जगह पे वो कहता है, मैं सत्य हूं। इट मींस यीशु कह रहा है, मुझे जानकर ही एक व्यक्ति आजाद होता है। कभी भी ये चीजें मत रखो, मुझे पता है, मुझे सिखाने चले हो, अभी हमें सिखाएगा। ये अच्छी लैंग्वेज नहीं है। आप जानते हैं, दो किस्म के प्राइड होते हैं, दो तरह के घमंड होते हैं। एक होता है चीजों का घमंड। ये बहुत इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा, जो लोग बहुत ही ऊंची इमारतों में रहते हैं, मैं नहीं कहता हूं ये गलत है, तो कभी कभी वो लोग बोलते हैं, मेरा जो घर है ना 70वें माले पे है, मेरा घर 50वें माले पे है, मेरा घर 40वें माले पे है। कभी कभी आपको लगता नहीं आप फ्लैट के ऊपर भी आप हो? कभी कभी आपको लगता नहीं आप अपने फ्लैट के ऊपर जाके बैठे हो? किसी ने आपसे पूछा आपके पास क्या है, आप क्यों बता रहे हो? मुझे बताइए, आपको क्या लगता है यही ब्लेसिंग्स है? मैं नहीं कहता हूं कि कर्ज है, ये सुविधाएं हैं, प्रभु ने आपको दी है, यूज इट। लेकिन ये मत सोचो कि आप ही सब कुछ हो। मैं आपको ऐसे लोगों को दिखा सकता हूं जो चौल में रहते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जिंदगी जीते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास जो है वो गलत है, नो। लेकिन अगर आप कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो तो आप जीरो हो उनके सामने। मैं क्या कहना चाहता हूं, एक घमंड है भौतिक वस्तुओं का घमंड। मेरे पास ये है, वो है, ये है, वो है। ब्रदर, मेरा प्रेयर है आपके लिए, आपको खुदा और दे। लेकिन हमेशा ये बात याद रखिएगा, जिस चीज को लोगों ने हाथ में रखा है, सर में रखा है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब, अब हमेशा याद रखना, स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। परमेश्वर ने आपको दिखाया है कि जो चीजें आपने ऊपर रखी हैं, मैंने वो जमीन के नीचे ली हैं। That's the attitude of God. Okay. So आपको जिस चीज पे घमंड है ना, उस पे खुदा चलता है। आइए अपने पास वाले से कहिए, हमें जो कुछ भी है उसकी दया से। हाँ, आपके पास जो कुछ भी है, इफ यू हैव अ गुड विजडम, आपको कैल्सी यूज करने का नीड नहीं पड़ता कि आप इतने अच्छे हो। प्रेज द लॉर्ड, अच्छी बात है, आपको और क्वालिटीज मिले। अगर आपको लगता है कि मैं लुक्स में सबसे अच्छा हूं, कोई बात नहीं, और बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरों को कम मत जानो। यहां पर हर व्यक्ति यूजफुल है, कोई भी यूजलेस नहीं है। भले ही हो सकता है आपको लगता होगा कि मैं यहां पर ज्यादा एक्टिविटी लेता हूं, मैं प्रीचिंग करता हूं, लेकिन आपको कभी ना भूलना चाहिए, इससे भी किसने रखा है। राइट? कहिए प्राइड। ये ना बहुत गंदी चीज है, ये आपको लोगों से अलग कर देगा, ये आपको किसी के करीब नहीं जाने देगा, ये आपको हमेशा दूसरों को एक अलग ही चश्मा पहन के दिखाएगा। इसको कभी मत लो। और ये याद रखना, जैसे कुछ चीजों के साथ फ्री होता है ना, कुछ, अगर आप डी-मार्ट में जाएंगे तो आप देखते रहेंगे बहुत सारी चीजों के साथ ये फ्री, वो फ्री, वो फ्री। मेरे पीछे बोलो, सक्सेस के साथ घमंड फ्री। सक्सेस के साथ घमंड फ्री है।
आप सक्सेस पाएंगे, घमंड इसमें मुफ्त है, फ्री फ्री फ्री। और आपको पता है हम हिंदुस्तानियों के बारे में, हम लोग को फ्री की चीजें बहुत पसंद होती हैं। हमको लिखना नहीं आए और नोटबुक्स फ्री मिले तो भी लेंगे। हम लोग को पेन पकड़ना ना आए लेकिन फ्री मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हमको मम्मी ने समझाया है, घर ले आ, कोई बात नहीं, घर ले आ, हम यूज कर लेंगे। एक घमंड है भौतिक वस्तु का घमंड। मैंने कभी कभी कुछ लोगों को देखा है, जब वो आईफोन 14 लेते हैं ना, पागलों जैसा बिहेव करते हैं, बार बार निकालेंगे, 3 कैमरा 3 कैमरा 3 कैमरा, बार बार निकालेंगे। एक मेरा दोस्त है, वो बार बार कैमरा निकालता है, मोबाइल निकालता है, बार 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 बार। मैंने एक दिन उसको बोल दिया, मैंने कहा ब्रो वो रिंग बजेगा ना तो पता चल जाएगा, आप क्यों लोगों को दिखाते हो? कभी कभी क्या होता है ना, मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाहता हूं, चीजें आपके हाथ में है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चीजों के हाथ में आ गए, बड़ी दिक्कत है, आप बड़ी दिक्कत है। फिर आप हमेशा याद रखना, ओ आई टेल यू इन द प्रेजेंस ऑफ माई गॉड, मैं अपने खुदा की हुजूरी में कहता हूं, आप में से यहां पर जितने भी लोग अंत तक खड़े हैं, हम एक ही चीज योग्य रखते हैं, वो है नरक। और हमें जो कुछ भी मिला है उसकी दया से मिला है। लॉर्ड आई गिव यू प्रेज। आपको जो कुछ भी मिला है, बिलीव मी, आप नरक से ज्यादा और कुछ डिजर्व नहीं करते। हमारे जो काम है ना, बड़े गंदे, बड़े शर्मनाक, लज्जाजनक, पतरस कहता है। अगर आपका हिसाब किताब किया जाए ना, आपके पाप और आपके अच्छे काम तोले जाएं, बिलीव मी, आपका जो वो बुरा काम है ना, इतना नीचे आएगा, तराजू टूट जाएगा हमारा। लेकिन सोचो, आज वो तराजू खाली है क्योंकि यीशु ने सारा उठाया। सो ब्रदर, कभी भी ये मत समझना कि आपको मेहनत से मिला है, कभी भी नहीं। हम बिल्कुल उस पतरस की तरह हैं जिसके जाल में मछलियां यीशु को देख के आई हैं। आमेन। अब दूसरा प्राइड बताता हूं, ये बहुतों के अंदर रहता है। सूरज भाई आपके पास भी है? बिल्कुल है, छूट रहा हूं आहिस्ते आहिस्ते। ये प्राइड है स्पिरिचुअल, ये पता ही नहीं चलेगा आपको। जब भी लोग आपको करेक्ट करते हैं ना, बड़े ध्यान से सुना करो, बट अगर आपको प्रेस करते हैं ना, थोड़ा कम ध्यान दिया करो। क्योंकि प्रेस के साथ, प्रेस का मतलब समझते हैं ना, ओ तू महान है, आप बहुत प्यारे हो, आपके जैसा कोई है ही नहीं। आप बिलीव करो, ये बेचारे बहुत अच्छे हैं, ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन उनके शब्द है ना, आपको पता नहीं किधर लेके जाएंगे। और आप हमेशा याद रखिएगा, शैतान यीशु को कहां ले गया? सब बोलिए, बोलो ऊपर। पीछे वाले बोलो ऊपर। और हमारा प्रभु देखो, जकई से मिला, उसने कहा इतना मत चढ़ो कि खुदा को उतारना पड़े। कभी कभी फिर उतारेगा ना वो, विश्वास करो, बड़ी तकलीफ होगी। मेरे को कितना उतारा है उसने, शायद आपको पता नहीं, मैं बताना भी नहीं चाहता। स्पिरिचुअल चीजों का प्राइड, मैं आपसे ज्यादा बाइबल जानता हूं, मैं आपसे ज्यादा प्रेयर करती हूं, मेरी आवाज आपसे बहुत बेहतर है, आप ये सब बोलते नहीं हो, लेकिन थॉट्स में है। अब ये सिखाएगी हमें, बिल्कुल सिखाएगी। कितने लोग समझ पा रहे हैं? ये सब में रहता है।
किस में भर भर के, तो किस में थोड़ा था, सब में रहता है। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं बहुत बचने की कोशिश करता हूं, बहुत। जब भी आप कुछ अच्छा करते हो ना, अपना बाइबल उठाओ, अपने घर जाओ, घुटनों पर आओ और प्रभु से कहो, ये आपका है, ये मेरा नहीं है, इसलिए मैं आपको महिमा देता हूं। राज्य, पराक्रम और महिमा आपकी है। स्पिरिचुअल प्राइड, घमंड आजकल बहुत सारे लोगों को प्रभु में बढ़ने नहीं दे रहा। आप बिलीव कीजिए, झरना बहता था उसके अंदर से, पूरी इज़राइल पी रही थी, लोग चंगे हो रहे थे, कोढ़ी शुद्ध हो रहे थे, मिरेकल्स हो रहे थे। एक ग्रुप बाजू में सूखा सूखा खड़ा था, क्योंकि उनको लगता था हम सब जानते हैं। फैरिसी। कभी आपने चेक किया ये? जब वो जीवन का सोता हमारे बीच में आया, पूरी इज़राइल नहा रही थी, लेकिन किसी किसी के पास एक ड्रॉप भी नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि माइंड्स ब्लॉक थे। आप ऐसे मत बनो, आप खुले दिल के बनो। कोई बच्चा भी आपको आके बोलता है ना, आंटी मैं आपको कुछ बोलूं, हाँ बेटा बोल ना, बता, तू बताएगा। हाँ, हमने बाल क्या धूप में सफेद किए हैं? ये लैंग्वेज यूज मत करो। मैं अपने कलीसिया के अंदर बच्चों से भी सीखता हूं, विश्वास करो। आप बच्चे से कुछ ऐसी सी चीजें सीख सकते हो, विश्वास कीजिए। आपको पता है उनको फ्रेंड्स बनाना कितना आसान होता है? बताओ आपको, खाली एक काम करो, 6 रुपए वाला छोटा किटकैट लो, उसको दे दो। अगली बार जब आप उसके घर में आओगे ना, विश्वास करो वो आपको हेलो बोलेगा। एक्चुअली वो आपको हेलो नहीं बोल रहा है, वो किटकैट की वेट कर रहा है। बट देखो, उसके बाद वो आपको पहचानने लग जाएगा। लेकिन हम देखो, हम कितने एरोगेंट है, हमारे पास कितना एटीट्यूड है। आप देखो, बच्चों को देखो। मेरे को टाइम मिला ना कभी, मैं 3 घंटे की मीटिंग ले सकता हूं कि बच्चों से हम क्या क्या सीख सकते हैं। कभी देखा है आपने 2 साल का बच्चा आपको कहे, तूने मेरे से ये किया था? कभी नहीं देखोगे, उसको याद भी नहीं है, तुमको याद है। लेकिन हम बड़े, 20 साल पहले वाली बातें फिक्स डिपॉजिट है। 20 ईयर्स अगो जो हमारे साथ हुआ था, वो हमें बहुत ब्यूटीफुल वे में, एक एक वर्ड हमें याद रहता है कि किसने मुझे डॉग बोला था, किसने मेरे को कैट बोला था। सोचो, क्या बोलना चाहते हो ब्रदर? बी हम्बल, नम्र बने। इतने नम्र बने कि आपका दिल हमेशा खुदा के लिए खुला हो। लॉर्ड प्लीज स्पीक टू मी, मुझसे बात करें। परमेश्वर अपने भेद उन पे प्रकट करता है जो हम्बल होते हैं, जो हलीम हैं। आई वॉज इन पंचकनी। आपने देखा, साल में एक बार महायाजक मंदिर के अंदर जाता था, साल में एक बार। पर पढ़ के देखो, शमूएल संदूक के पास में सोया था। ये भाई साहब कैसे अंदर गए? इसका जवाब वहां नहीं है। नम्र बनो, खुदा बताएगा। मूसा और एलिया ऊपर आए यीशु से मिलने के लिए। पतरस कहता है, प्रभु क्या हम तंबू बनाएं, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए? पतरस, आपको कैसे पता चला ये एलिया ये मूसा है? ये तो 1000 साल पहले आए थे। हम्बल बनो, परमेश्वर आपको बताएगा। क्यों डैनियल की शेरों की मान में डैनियल को कोई शेर टच नहीं कर रहा था? ऐसा क्या हुआ था उधर? हम्बल बनो, परमेश्वर आपको बताएगा।
परमेश्वर ने बाइबल के अंदर 1000 बाइबल रखी हैं उन लोगों के लिए जो हम्बिल हैं। आमेन। सो आज का वचन जो मैं प्रेज करने वाला हूं, उसको स्वीकार करने के लिए आपको एक बहुत अच्छी नम्रता की जरूरत है। आप तैयार हैं? जो लोग तैयार हैं हाथ दिखाएं। हालेलुया। आइए मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल्स। मेरे साथ खोलिए दूसरा इतिहास। ओपन विथ मी द बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास। सूरज भाई ये किधर है? ये पहले इतिहास के बाद है। हाँ बिल्कुल उसके बाद ही है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय, चैप्टर 20। बहुत खूबसूरत चैप्टर है ये। जब भी आप इसमें से सुनोगे कुछ नया सीखोगे। ओके, तैयार है सब? हम स्टार्ट करें? ओके, सब बैठ जाओ अपने अपने प्लेसेस पे प्लीज, कोई भी खड़ा न रहे। और प्लीज ब्रदर पंकज आप लगाइए 20 का 31वां वचन। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 31, 31वां वचन। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 31। यों यहोशापात ने नहीं सॉरी 21 21 मैंने 31 बोला ना, आई एम सो सॉरी। 21। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमेन। वाओ। आइए भाइयों बहनों सामने देखो, अब बाइबल छोड़ दो। मेरा विश्वास है आज जिसके लिए आप आए हैं वो आपसे मुलाकात करेगा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे इनकाउंटर करेगा। आमीन। आइए सब सामने देखिए, हम यहां पर एक अमेजिंग बैटल देख रहे हैं। आप याद रखिए, ये युद्ध जितने भी बाइबल में लिखे गए हैं ये अपनी मर्जी से नहीं लिखे गए हैं। पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने लोगों के अंदर प्रेरणा दी कि वो इन युद्धों के बारे में लिखें। हर युद्ध में आपको सीख सकते हो। आज अब मैं आपको बाइबल के एक युद्ध के बारे में बताता हूं। कहिए युद्ध। हाँ, सबसे पहले बाजू वाले को बोलिए हमें युद्ध नहीं करना। हाँ ओके, क्योंकि हमारे बीच में है ना तरह तरह के लोग आते हैं जो चीजों को अलग अलग तरह से भी लेते हैं। हाँ बोलिए मसीह युद्ध नहीं करते। और कहिए जो युद्ध करते हैं वे मसीह नहीं है। यस, वेरी क्लियर। हमारे प्रभु ने कहा जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मरेगा। याद रखिए, हम लोग फाइटिंग में बिलीव नहीं करते। तो ब्रदर कोई मेरी चीज को लेके जा रहा है तो मैं लड़ू नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दे दो, क्या होगा? अगर ब्रदर, मेरा एक ब्रदर है, वो मेरे को बोलता है कि मेरा प्रॉपर्टी मुझे दे दो, तो मैं क्या करूं? दे दो, बिल्कुल दे दो। मैं उसको पीटू नहीं? नहीं। आपका घर है क्या ये आपका घर है क्या जो आप लड़ रहे हो? आपका घर तो वहां है। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करने। क्या चाहिए आपको? वो घर, ये घर? तो फिर ये छोड़ दो।
पॉल कहता है तुम बुद्धिमान हो, हम मूर्ख हैं। इसका मतलब क्या है? बुद्धिमान जानते हो क्या कहता है? बुद्धिमान कहता है मुझे इधर भी सब चाहिए। पौलुस कहता है नहीं, हम मूर्ख हैं, हमें इधर कुछ मिले या न मिले, हम वहां सब पाएंगे। यदि मैं इसी जन्म में प्रभु से सारी बातें पाने की आशा करता हूं, तो बाइबल बताती है अविश्वासी मुझसे बेहतर हैं। हिंदी में लिखा है मैं सबसे अभागा हूं। अभागा वर्ड मैं बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि भाग्य नाम का कुछ भी नहीं है बाइबल में। आप जानते हो ना, बाइबल नसीब को सपोर्ट नहीं करती है। मेरे नसीब में लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, दिखाओ कहां लिखा है। हाँ, मैं आपको एक ब्यूटीफुल चीज बताऊं। इसके लिए एक बच्चा चाहिए मुझे। कोई है बच्चा? एक काम करते हैं ना, बेटा तू जा, तू आजा, आजा मेरी बेटा, आजा आजा, तुझसे छोटा बच्चा किधर नहीं मिलेगा। आजा बेटा आजा। ये हमारे कलीसिया की प्यारी सी बच्ची है। 2 मिनट के लिए मैं डैडी बन जाऊं आपका, चलेगा ना? ओके, ये देखिए, ये मेरी बेटी है। 2 मिनट के लिए, ये मेरी बच्ची है। डोंट वरी, यू आर सच माय चाइल्ड, यू नो। अब ये मेरी बच्ची है। मेरे को खुदा कहते हैं, प्रभु मुझे कहता है सूरज इसका नसीब लिख। ओके प्रभु, ठीक है, खड़े रहना। क्या क्या लिखूं? पहली चीज, चोर बने। दूसरा, चोरी कर करके खाए। तीसरा, झगड़ालू औरत बने। खैर ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हो ही जाएगी। आगे, दर दर की ठोकरें खाए, कभी सक्सेस न मिले, डिप्रेशन में मर जाए, और अंत में लाबान जैसा पति मिले, और अंत में नरक चली जाए। कोई लिखेगा ऐसा? कोई 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 भी, इवन इविल पेरेंट्स भी होंगे ना, तो भी अपने बच्चों के लिए ऐसे नहीं लिखेंगे। अब मैं बताता हूं मैं क्या लिखूंगा अगर ऐसा होता तो। मैं पहले लिखूंगा, तू एक अच्छे डिग्री से पास होगी, है ना? साइंस, कॉमर्स, जो भी है, हमसे तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन तू करना, हाँ बेटा, साइंस, कॉमर्स, जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा तेरा सैलरी 2 लाख रुपया मंथली हो, ठीक है बेटा, पास्टर को मत भूलना। सैलरी। उसके बाद तेरे को एक बहुत अच्छा पति मिले, जो तेरे को बहुत प्यार दे, इज्जत दे, तुझे फील करवाए कि वुमेन कितनी अच्छी होती है, राइट? और अंत में तू हमेशा खुदा के साथ रहे, और तू मरने के बाद स्वर्ग जाए। हर कोई ऐसे ही लिखता है ना। तो तुम कैसे बोलते हो कि तुम इतने बुरे हो के अच्छा लिखते हो, तो वो तुम्हारे लिए ऐसा लिखेगा? नसीब नाम की कोई चीज नहीं है। पता है नसीब वर्ड कौन यूज करते? टचवुड। ये सब बकवास आपने देखते होंगे। टचवुड।